सो हेलो गाइज, नमस्ते, आशीष हियर। सो आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि 99 परसेंटाइल के ऊपर आज बात होगी, तो बहुत सारे लोग आएंगे ठीक है वीडियो देखने के लिए। तो इस पे बात करना जरूरी है क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस में, जो मेरी पिछली वीडियोस हैं उनमें बोल रखा है कि 10-15 दिनों में आप 99 परसेंटाइल यहाँ पे ग्रैब नहीं कर सकते। और ये एक ऑनेस्ट ट्रूथ है, मतलब आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं है ट्रस्ट तो यार आप ट्राई करके देख सकते हो। बट मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि अभी 15-20 दिन ही बचे एग्जाम के लिए। मैंने कल के ही वीडियो में प्रिडिक्ट करा था कि आपका जो एग्जाम है वो सितंबर में जा सकता है, ठीक है, मतलब 20 सितंबर के अराउंड। तो अभी आपके पास कितना दिन बचा है? अगर मतलब हम फिक्स करें उस तारीख को 20 सितंबर को, तो अगस्त का पूरा मंथ है आपके पास और सितंबर के यहाँ पे कुछ 20 दिन आपको मिलेंगे। लाइक यहाँ से अगर मानो तो आपके पास 50 दिन है, 45 डेज है मान सकते हो। तो इस पे एक वेल प्लान एक स्ट्रैटेजी है, बाहुबली स्ट्रैटेजी, जिसमें मैंने सारा सिलेबस कवर कर रखा है। कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर यहाँ पे नहीं स्किप किया है, ठीक है। तो वो जाके जरूर देखना, आपको समझ आएगा। मतलब डेट्स के चक्करों में थोड़ा आगे पीछे कर लो वो शेड्यूल और देख लो। मतलब मैंने जिस दिन डाला था ना उसी डेट से मैंने वो शेड्यूल स्टार्ट कर दिया था। उस शेड्यूल में आप जाके पीडीएफ देख सकते हो, बाहुबली स्ट्रैटेजी पूरा वीडियो देख सकते हो, पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने कि एग्जैक्टली वो क्या चीज है, ठीक है। तो आज किस पे बात होगी? तो बहुत सारे लोग जो है मुझे पर्सनली आके, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पे आके, नहीं तो कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, नहीं तो हम अगर घर पे टाइमर लगा के एग्जाम देते हैं 3 घंटे का, तो हमसे क्वेश्चन तो बन जाते हैं, मतलब उस टाइम पे तो क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, बट स्कोर नहीं आता, ठीक है। मतलब अगर 200 मार्क्स का अगर पेपर है तो उनका जो स्कोर आ रहा है, मतलब आप किसी का भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, लेट सपोज यहाँ पे आप किसी कोचिंग का दे रहे हो, नहीं तो यूट्यूब से ही आपने किसी से खरीदा हो, आपका जो ऑफलाइन कोचिंग है, ऑनलाइन कोचिंग है, कहाँ से भी आपने खरीदा हो, जो मैंने 50 मॉक टेस्ट फ्री बताई थी उसमें से भी दे रहे हो, तो स्कोर नहीं बन रहा, ठीक है। मतलब जो बंदे ना अच्छा खासा पढ़ रहे हैं, ठीक है, डेली पढ़ रहे हैं, फिर भी उनका जो स्कोर आ रहा है वो अराउंड आ रहा है 60 मार्क्स, 70 मार्क्स, नहीं तो ऐसे बंदे होंगे जो 100 यहाँ पे क्रॉस ही नहीं कर पा रहे। और ऐसा होता है बहुत बार, ठीक है, मेरे साथ भी हुआ है कि 100 जो स्कोर है ना वो क्रॉस ही नहीं कर पाते बहुत सारे लोग। तो इनके केस में क्या करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यार ये देखो कि वो पढ़ तो रही है, ठीक है, पढ़ तो रहे वो लोग, पर कहीं तो गलती हो रही होगी ना। तो वही गलती आज मैं बताऊंगा। अभी बहुत सारे लोग मुझे, वही जो लोग हैं मुझे बोलते हैं कि खराब नंबर आ रहे हैं हमारे, ठीक है, खराब नंबर आ रहे हैं, खराब नंबर आ रहे हैं। पहले तो ये बात आप जानो कि खराब नंबर क्या होता है, ठीक है, आपके हिसाब से क्या होता है, ठीक है। देखिएगा कि अगर 200 मार्क का यहाँ पे पेपर है आउट ऑफ, तो उसमें से ना आपने टारगेट कर रखा होगा 150 मार्क्स, ठीक है। बहुत सारे लोग, मतलब नियरली मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि जो 70% जो एस्पिरेंट्स होंगे ना, वो 150 मार्क का यहाँ पे टारगेट रख रहे हैं, क्योंकि 150 मार्क्स के अगर आगे चले गए ना तो अच्छा खासा उनको कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। तो 150 उनका टारगेट होगा बहुत सारे लोग का। अगर उनका यहाँ पे 130 आ जाता है, 140 आ जाता है, मतलब लाइक 10-20 मार्क यहाँ पे कम आ जाते हैं, तो उसमें डरने की बात नहीं। वो ऐसा समझ लेते हैं, खुद को ही समझा देते हैं कि लाइक अच्छा स्कोर है, ठीक है, 150, 130, 140 एक अच्छा मार्क है, मतलब 150 के अराउंड हम घूम रहे हैं, एक अच्छा स्कोर है, ठीक है। बट जैसे ही 150 का टारगेट रख के, 150 का टारगेट रख के यहाँ पे आप 100 पे आ जाते हो, नहीं तो 80 पे आ जाते हो, 90 पे आ जाते हो, नहीं तो 100 के आगे बढ़ ही नहीं पाते हो, और आपका टारगेट है 150, तो आपको यार डेली यहाँ पे डीमोटिवेट फील होगा। जाहिर सी बात है, आपने जो टारगेट कर रखा था, लाइक आप अगर डेली यहाँ पे टेस्ट सीरीज देते हो, टेस्ट एग्जाम देते हो, वरना आप 2-3 दिन में, जैसा कि मैंने बोला था, आपको रिकमेंड किया था 2 दिन में 1 देना, अगर वैसे आप करते हो, अगर आपका कल के टेस्ट में सपोज मार्क्स आए 80 मार्क्स आए, 80 मार्क आए, 70 मार्क्स आए, और आपका जो टारगेट था वो 150 था, 150 था, तो आपके जो अगले 2 दिन है ना वो डीमोटिवेट आप फील करना स्टार्ट कर दो। तो इस केस में क्या करना है? तो देखिएगा, सिंपल बात है कि आपका वो फाइनल एग्जाम नहीं है, ठीक है, आपका जो सिलेबस है वो 100% कवर्ड नहीं है। जो बंदा जो टॉप करने वाला होगा ना इस साल एग्जाम में, उसका भी अभी भी इस पॉइंट पे भी पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, कुछ 1-2 चैप्टर उसके मिसिंग रहेंगे जरूर, ठीक है। तो आप खुद कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हो कि आपके लिए 150 जो टारगेट आपने सेट कर रखा है वो आपके लिए बढ़िया है, आप वो अचीव कर लोगे, ठीक है। अचीव तो कर सकते हो यार, मतलब अगर आपने 80% यहाँ पे सिलेबस कवर कर रखा है तो 150 प्लस आप आराम से जा सकते हो ना, बट आप नहीं जा पा रहे हो। तो इसका मतलब यही है
कि आपका जो प्रिपरेशन लेवल है यार उस लेवल का नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, आपका अगर सिलेबस कंप्लीट है तो आपको ऐसा लग जाता है कि लाइक 80% मेरा सिलेबस कवर्ड है तो मेरा आराम से 150 प्लस स्कोर आ जाएगा। आप खुद के मन से ये तय कर लेते हो। बट बात ये आ जाती है ना कि लैक ऑफ प्रैक्टिस, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रैक्टिस है ना बहुत कम की रहती है। लाइक मैंने जैसा बोला था आपको कि हर एक चैप्टर में से आपको 50 को एमसीक्यू लगाने हैं, तो आप 10-15 लगा देते हो जो कि प्रीवियस ईयर के है। आप खुद को मना लेते हो कि हाँ ये चैप्टर मेरा हो गया है। तो इस केस में क्या होता है ना कि आपको ना प्रीवियस ईयर के डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो 150 क्वेश्चन आएंगे ना, 150 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से मैं समझता हूँ कि कुछ अराउंड 20 से 25 क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं उठाएंगे बट कुछ वैल्यूज वगैरह चेंज करके, कुछ वर्डिंग यहाँ पे चेंज करके आपको प्रेजेंट किया जाएगा 20 से 25 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप ना उस टाइम पे वहां पर भी ना कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये आया था या नहीं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो आपके लिए नया ही क्वेश्चन रहेगा। हाँ, प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट लग रहा है, प्रीवियस ईयर का यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन लग रहा है, बट ना आपको नया यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा उस चीज में, नया तरीके से आपको वहां पे सोचना पड़ेगा फाइनल एग्जाम में। तो ये ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एक खासियत होती है कि आपको ऐसा घुमा दिया जाता है। ठीक है, तो आपका उस लेवल का प्रिपरेशन है या नहीं आप खुद से पूछो। ठीक है, आपने 150 यहाँ पे प्लान कर रखा है ना, 150 मार्क्स का टारगेट। आप ये टारगेट मत सेट करना। अभी ऐसा करो कि अगर आपके कल के टेस्ट में अगर आपके 70 मार्क्स आ गए, हर एक के केस में एग्जांपल दे रहा हूं मैं 70 मार्क्स लेके, अगर कल के टेस्ट में आपके 70 मार्क्स आ गए हैं तो आपको ऐसा टारगेट रखना है कि जो अगला टेस्ट दूंगा मैं जो अगला टेस्ट दूंगा उसमें मेरे 90 प्लस आने चाहिए, मतलब 20 मार्क आपके बढ़ने चाहिए। ऐसा आप टारगेट रखो, तभी ना आप ये 150 यार आराम से क्रॉस कर जाओगे। आपको भी यार पता नहीं चलेगा कि लाइक मैंने कर दिया है। शुरुआती से ही आप अगर ऐसे प्रिडिक्ट कर लेते हो, नहीं तो आप तय कर लेते हो कि लाइक 150 में करूंगा, 170 में स्कोर कर लूंगा, ये मेरा टारगेट है। 170 अगर मैं स्कोर कर लूंगा तो मुझे सीयूपी में ये सीट मिल जाएगी फलाना ढिमकाना। तो देखिएगा थोड़ा सा आप रियलिटी में आओ। ठीक है, अगर आपके कितने मार्क्स आ गए हैं कल के टेस्ट में, आपके 100 मार्क्स आ गए, तो आप खुद की ऐसी प्रिपरेशन कराओ, खुद को ऐसे तैयार करो कि जो अगला टेस्ट आप दोगे ना कल परसों जो भी होगा उसमें 120 आ जाए, 20 मार्क्स मेरे बढ़ जाए। ऐसे न करके आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। मतलब इस केस में क्या होगा देखिएगा, आपका 100 आया था पिछले टेस्ट में, आपने 120 टारगेट सेट कर लिया है अगले टेस्ट का, तो आपका अगर 100 ही आ गया, ठीक है 100 ही आ गया, नहीं तो 110 ही आ गया, तो आपको कैसे फील होगा कि यार चलो कोई ना, मैंने 120 टारगेट कर लिया था, 10 मार्क्स से कम आ गए हैं इस बार, कोई बात नहीं, मैं अगले टेस्ट में कर लूंगा। सो अगले टेस्ट में ना 20 मार्क और आप ऐड करोगे उस चीज में जो स्कोर आपका पिछले टेस्ट में आया था। सपोज आपका 110 आया था, मतलब 110 मार्क आपके आए थे, तो आप ऐसा बोलोगे कि 130 मुझे लाना है अगले टेस्ट में। तो ऐसे आप खुद को प्रिपेयर करो। ये सिंपल स्ट्रैटेजी होती है, ये फॉलो करना। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, रिवीजन की बात करता हूं मैं, ठीक है, अभी रिवीजन की बात आती है, टेस्ट सीरीज की बात खत्म हो गई है, थोड़ा वीडियो लंबा जा सकता है यार, अंत तक जरूर देखना, बहुत ही एक इफेक्टिव चीज है मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अभी रिवीजन की बारी आती है ना, तो रिवीजन में क्या करते हैं ना कि जो भी नोट्स बनाए हैं तो ऊपर से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, हाथ में कुछ रफ पेपर नहीं है, ना पेन नहीं है, कुछ भी नहीं है। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि आप यार एक आपकी जो नोट्स है वो सामने लेकर बैठ गए और स्टार्टिंग के पेज से पढ़ना स्टार्ट कर दी, ये चीज नहीं होती। अगर एक चैप्टर यहाँ पे 50 पेज में कंप्लीट हो रहा है तो आप 50 पेज पढ़ते रहोगे क्या? हाँ, शुरुआती के रिवीजन में तो पढ़ना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है, बट हर टाइम तो यार 50 पेज पढ़ना मतलब यार ये टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, मतलब एक चैप्टर के पीछे बहुत सारा टाइम वेस्ट करना होता है। अगर एग्जाम्पल दो, रोटेशनल मोशन है, तो इसके पीछे कितना टाइम आप दोगे यार, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, 2-2, 3-3 दिन में नहीं निपटता हो चैप्टर। ठीक है, तो आप ऐसा क्यों यहाँ पे करते हो कि जो सिंपल चैप्टर्स है, ठीक है, बहुत ही सिंपल चैप्टर्स है, तो उसको फोकस नहीं करते। अभी आपको डर किससे लगता है? आपको डर लगता है रोटेशनल मोशन से, तो आप क्या करोगे, रोटेशनल मोशन पे इतना टाइम दोगे ना, इतना टाइम दोगे, क्योंकि आपको उससे डर लगता है, बहुत सारा टाइम गवाओगे आप, और फाइनल में जाके फिर क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। ज्यादातर चांस ये है कि क्वेश्चन डर के मारे बनेगा ही नहीं। तो आप उससे अच्छा ये करो ना कि जो सिंपल चैप्टर्स है, जो आपको पहले से कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है उस चैप्टर में, वो करो,
वो करो, क्या ही दिक्कत है आपको यार। एडमिशन के टाइम ये थोड़ी पूछा जाएगा कि आपके रोटेशनल मोशन में आपका स्कोर आया था या लॉजिकल रीजनिंग में आया था, ये तो नहीं पूछेगा ना। मतलब ये जो 4 मार्क्स आ रहे हैं वो रोटेशनल मोशन से आए थे आपके या लॉजिकल रीजनिंग से आए थे। अगर रोटेशनल मोशन में आए तभी मैं सीयूपी में आपको एडमिशन दूंगा, ऐसे तो नहीं होता ना। तो यार थोड़ा प्रैक्टिकली आप सोचे। अभी रिवीजन करते टाइम ना आपको क्या करना है कि आपके जो नोट्स है, नहीं तो जो स्टडी मटेरियल जो भी आप जिससे भी पढ़ते होंगे, बुक जो भी है जिससे आपको नोट्स उठाने हैं, शॉर्ट नोट्स उठाने हैं, वो आपने सामने रख दिया। और पेन, पेंसिल, हाइलाइटर जो भी होगा आपके पास वो भी लेके बैठ गया आप, और रफ पेपर ले लिया, नहीं तो A4 जो ब्लैंक जो जेरोक्स पेपर होता है ना A4 साइज का, वो लेके आप बैठ गए। ठीक है, तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दो कि जो भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट लगता है, की पॉइंट लगता है, फॉर्मूला लगता है, जो भी कंसेप्चुअल एक थियरी वाइज एक अच्छा पॉइंट लगता है आपको, तो आप लिख लोगे। अभी वो कैसे बताता हूँ। ठीक है, अभी ये मेरा यार मैं जो पढ़ रहा हूँ फिलहाल, तो उस सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स है, तो मैंने कैसे बनाया है ये बताता हूँ मैं आपको। तो पेज दिखेगा, ये रफ पेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ आपको कितना बड़ा पेज है ये। ठीक है, ये इतना बड़ा पेज है, मिल जाता है। ठीक है, मार्केट में आप जाओगे रफ पेज करके आपको होलसेल में वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है कि एक टॉपिक बताता हूँ मैं आपको कि मैंने ना उस पेज को ना ऐसे फोल्ड कर दिया था रिवीजन के लिए, खाली इतने साइज का मैंने उस पेपर को इतना साइज का बना दिया है। ठीक है, फोल्ड वगैरह करके अच्छे से। अभी आप यहाँ पे पढ़ो ये चीज क्या है। यहाँ पे ये LTI सिस्टम है, दैट इज लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। आपको दिखा देता हूँ मैं, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा यार। तो आप ये पेज देखिएगा, तो ये पेज देखिएगा आप यहाँ पे कि मैंने टॉपिक का नाम डाला है और सीधा उसके जो शॉर्ट नोट्स है मैंने बना लिए है। ठीक है, जो हाईलाइटेड जो मेन पॉइंट रहेगा, की पॉइंट रहेगा, यहाँ पे फिगर के अराउंड जो भी चीजें रहेंगी वो, फिर जो फॉर्मूलाज वगैरह है, उसका डेरिवेशन है, वो सब कुछ। ठीक है, तो आपको ऐसे मेंशन करना है। ठीक है, तो जो भी आप A4 साइज का जो जेरोक्स पेपर मिलता है व्हाइट कलर का, वो भी आप प्रेफर कर सकते हो। तो ये चीजें आपको इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, अगर आपके पास 1 मंथ यहाँ से बचा है तो आपके पास अभी भी सफिशिएंट टाइम है कि आप 150 से ज्यादा यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। अभी 99 परसेंटाइल की बारी आती है। ठीक है, 99 परसेंटाइल की बारी आती है। अभी यहाँ पे जो भी स्टूडेंट, जो भी एस्पिरेंट्स यहाँ पे 100 यहाँ पे मार्क्स ला रहे हैं टेस्ट सीरीज में, ठीक है, जिनका भी 100 मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में आउट ऑफ 200, तो उनके लिए ना ये 99, 98, 97 परसेंटाइल ना ये अचीवेबल है। ठीक है, अभी बता दूं, अभी क्लियर कर दूं, बहुत ही आसान चीज है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे फ्रेंड है कि जिन्होंने 2 महीने में जेईई मेंस में 98 परसेंटाइल लाया था। तो ये तो यार MST CET है, तो आराम से हो जाएगा 1 मंथ में। अगर आपका पहले से 80 मार्क्स आ रहे हैं, 90 मार्क्स आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, और जो भी यहाँ पे सपोज आप स्कोर कर रहे हैं 50 मार्क्स, 60 मार्क्स, तो उनको ना आपकी जो होप्स है वो हारनी नहीं है। ठीक है, आपकी जो आशा है उसको छोड़ना नहीं है। होगा वो भी 150 यहाँ पे पार कर जाएंगे। जो भी अभी फिलहाल 50-60 मार्क्स ला रहे हैं ना, वो भी 150 पार कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 100 मार्क्स का इंक्रीमेंट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जो बंदे अभी 100 मार्क ला रहे हैं ना, तो उनका अभी भी 160, 170, 180 तक जा सकता है। ठीक है, तो इसी पे बात करेंगे अगले वीडियोस में। जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, इनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। डिटेल में इनकी स्ट्रैटेजी में शेयर करूंगा। मतलब फिजिक्स का एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, केमिस्ट्री का एक सेपरेट और मैथमेटिक्स का एक सेपरेट, उस पर स्ट्रैटेजी बनेगी जैसी बाहुबली स्ट्रैटेजी बनी थी। तो आपका क्या टेक है इस पे जरूर बताएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। मैं आशा करता हूं कि आपने अब तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो जितना हो सके शेयर करिएगा। और जो मुझे पहली बार देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो उनको बता दूं कि ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। MST CET आप अगर फोकस कर रहे हो तो, क्योंकि काउंसलिंग भी आनी जा रही है, बहुत सारी चीजें आनी जा रही है, और जो भी MST CET 2022 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल चैनल रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट और काम करते रहिए।